यूं तो लेखन की दुनिया विशाल और मनोरम है, जो लेखक को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने, कहानियाँ, काव्य व हर क्षेत्र की जानकारी साझा करने और पाठकों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देती है। इसमें राइटिंग बैकग्राउंड या पब्लिशर निश्चित रूप से एक प्रमुख शुरुआत प्रदान करती है। हम आमतौर पर उन किताबों को पूरी तरह से पढ़ते हैं जिनकी हम समीक्षा कर सकते हैं। किताबों में लिखे उन वाक्यों व पंक्तियों को भी पेंसिल पेन से चिन्हांकित करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं या हमारे कार्य से संबंधित रहते हैं या फिर हमें विशेष रूप से सार्थक लगते हैं। वैसे तो लेखक पुस्तक के पहले ही पेज पर क्रमबद्ध विषय सूची पृष्ठ संख्या बनाकर पुस्तक में लगा देती है ताकि पाठक अपनी रुचि अनुसार उसे पढ़ सके। लेखक हमेशा अपनी पुस्तक में अपनी कलम व शब्दों की बाजीगरी से हर विषय पर प्रकाश डालकर पाठकों को पुस्तक की संभावित उपयोगिता का वैश्विक मूल्यांकन करने का भी प्रयास करता है। कल 3 सितंबर 2023 को धमतरी छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ व लेखक डॉक्टर विजय पिंजवानी जी की पुस्तक एक नेत्र चिकित्सक के संस्मरण नामक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति द्वारा एक और पुस्तक जो काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक है 2 मिनट मौन का भी विमोचन कार्यक्रम होने जा रहा है। स्थानीय राधा कृष्णन भवन में आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि डॉक्टर सुरजीत नवदीप करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध कहानीकार श्री विनोद मिश्रा उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लाखोटिया उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सरिता दोषी करेंगी। साथ ही अन्य अतिथियों के स्थान पर डॉक्टर जया जगवानी रायपुर से रमेश अनुपम, डॉक्टर दिनेश मिश्रा रायपुर से, विजय सिंह जगदलपुर से, डॉक्टर वंदना पंजवानी मुंबई से उपस्थित रहेंगे। काव्य लेखन क्षेत्र में रुचि रखने वाले पाठकों व कवियों लेखकों को विशेष रूप से डॉक्टर भूपेंद्र सोनू व डूमन लाल ध्रुव भाग लेने के लिए आग्रह किया है। सन 1956 8 फरवरी को जन्मे डॉक्टर विजय पिंजवानी, जो वर्तमान में नेत्र विशेषज्ञ धमतरी छत्तीसगढ़ में है, सभी जानते हैं। डॉक्टर पंजवानी की कई सफल ऑपरेशन करके मरीजों की रोशनी लौटाई है। मोतियाबिंदु जैसे रोगों से मरीजों को निजात दिलाई है। डॉक्टर विजय पंजवानी शहर में विवेकानंद नेत्र चिकित्सालय के संचालक हैं। वह सर्जरी जो कि आँखों की जाती है, धमतरी के अग्रणीय डॉक्टर है और उन्होंने अपने अस्पताल की सर्जिकल टेबल में काफ़ी कुछ नवाचार किया है। जब जटिल नेत्र शल्य चिकित्सा की बात आती है तो डॉक्टर विजय पंजवानी धमतरी में एक ऐसे कलाकार है जो
सफल ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर विजय पंजवानी ने नेत्र विज्ञान में अपने क्रांतिकारी नवाचारों के लिए ही पुस्तक जो कि नेत्र चिकित्सक के संबंधित है लिखी है। जब वे अपने अस्पताल में नहीं होते तो वे दृष्टिहाल नहीं कर रहे होते हैं तो नेत्र विभाग के बारे में लिखते हैं ताकि उनके मरीज नेत्र संबंधित लाभ हानि उपचार नुस्खों का भी ज्ञान अर्जित कर सके। सरल हिंदी भाषा में लिखी उनकी नेत्र पुस्तक सभी के लिए लाभदायक ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी। डॉक्टर विजय पंजवानी नम्र स्वभाव के हैं और उनके मृदु स्वभाव से सभी परिचित है। जब कभी अपनी आँखों को लेकर मरीज घबराए होते हैं तो डॉक्टर विजय पंजवानी जी अपने जादुई नम्र मृदु स्वभाव से उन्हें पूरी तरह से सहज बनाने में सक्षम है। धमतरी छत्तीसगढ़ में ही जन्मे डॉक्टर विजय पंजवानी छत्तीसगढ़ी, हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी भाषा के जानकार है। वे अपनी सभी भाषाओं का प्रयोग मरीजों को समझाने के लिए करते हैं। साहित्य व संगीत में रुचि रखने वाले डॉक्टर विजय पंजवानी द्वारा रचित पुस्तक एक नेत्र चिकित्सक के संस्मरण में उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर आँखों से संबंधित महत्वपूर्ण रोगों का वर्णन किया है। साथ ही प्रतिदिन की जाने वाली आँखों की देखभाल से संबंधित दिशा निर्देश देकर ऐसे रोगों से बचने के उपाय भी बताए हैं। उनके साथ द्वारा लिखित पुस्तक आँखों की देखभाल, निवारण तथा उपचार के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इस पुस्तक में विशेष रूप से चश्मा लगाने, निकट दृष्टि दोष, भेंगापन एवं संक्रामक रोगों के बारे में फैली गलत धारणाओं और भय को भी उजागर किया है। लेखक डॉक्टर पंजवानी ने आँखों की देखभाल के लिए पाठकों के समक्ष व्यवहारिक जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा रोगों पर काबू पाने तथा नेत्र विशेषज्ञ की सेवा का भरपूर लाभ उठाने की जानकारी भी दी है। डॉक्टर द्वारा लिखी गई नेत्र पुस्तक अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक व उपयोगी है। पुस्तक में आँखों हेतु योग, प्राणायाम तथा प्रातःकालीन सूर्य किरणों की महत्ता पर भी बल दिया गया है ताकि हमारी आँखों को ऊर्जा शक्ति मिलती रहे। साथ ही पौष्टिक आहार पर भी जोर दिया है। दूसरी उनकी पुस्तक जो हिंदी काव्य संग्रह है, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले डॉक्टर विजय पंजवानी द्वारा दूसरी पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी गई है। हिंदी पर मजबूत पकड़ रखने वाले डॉक्टर पंजवानी ने हर विषय पर कविता लिखी है। हिंदी साहित्यकार व कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जैसे मुक्त काव्य छंद में लगभग सभी कविताएं लिखी गई है। मुक्त काव्य छंद ने हमारे साहित्य में सर्वोपरि स्थान ग्रहण कर रखा है। जैसे कि हमने कहा, आजकल अधिकतर मुक्त काव्य छंद को लेकर गजल, गीत, काव्य की रचनाएं प्रचुरता है। इस पुस्तक में लिखी गई कविताएं समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई है। हर विषय पर बखूबी वर्णन किया गया है। कुछ काव्य छंद की रचनाएं दिल को छूकर गुजरती है। आज काव्य ही समाज का दर्पण बने हुए हैं। इस पुस्तक की कई पंक्तियाँ दर पंक्तियाँ सुव्यवस्थित तरीके से सजी हुई है। नेत्र संबंधित जानकारी व
काव्य लेखन में रुचि रखने वाले इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ऐसे ही नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए आप हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।